कैसे हैं भाई लोगों आप सभी। तो जैसे आप जानते हैं कि भाई हम यहाँ पर रेगुलर आपके लिए न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से रिव्यू के तौर पर एक वीडियो लेके आते हैं। तो आज फिर से हाजिर आपके सामने एक न्यू पर्सनल लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके हम बात करने वाले हैं। कौन सा एप्लीकेशन होने वाला है? तो भाई ये एप्लीकेशन होने वाला है क्रेडिट लैब क्रेडिट असिस्टमेंट एप्लीकेशन है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस एप्लीकेशन से हमें लोन को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एप्लीकेशन रियल है फेक है, अगर आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं रीपेमेंट आपको यहाँ पर करना है या नहीं करना, अगर आपको लोन मिल जाता है या नहीं, अगर मिलता है और आपको यहाँ से लोन को लेना है या नहीं लेना है, तो सब कुछ हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर भाई डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीटली ज़रूर वॉच करना है। और इसके अलावा बात करने वाले कितने इंटरेस्ट रेट का आपको यहाँ पर लोन मिलता है, कितने टाइम के लिए लोन मिलता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी देखेंगे तो भाई एप्लीकेशन के 10,000 के डाउनलोड्स है, 4.5 की रेटिंग है, 131 के आसपास रिव्यू आ चुके हैं। जब आप कहीं पर यहाँ पर इस एप्लीकेशन के रिव्यू देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेस्ट रिव्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यार बेस्ट एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ कीजिए। लेकिन जब से आप यहाँ पर क्रिटिक्स वाले पर आएंगे तो कई लोग बोल रहे हैं कि डाटा कलेक्शन एप्लीकेशन है। लेकिन हम खुद ब खुद इस रियलिटी को चेक करने वाले हैं कि भाई कितने टाइम तक का लोन मिल सकता है। एप्लीकेशन के अबाउट दिस के अंदर जाते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किस एनबीएफसी से जुड़ा है, कितने अमाउंट का लोन देंगे, कितना इंटरेस्ट लेंगे, प्रोसेसिंग फीस, जीएसटीसी या किसी तरह का हिडन चार्ज नहीं है। तो ऐसा कोई भी हमें यहाँ पर जो है डाटा नहीं मिलता है। तो मतलब एक डाउट का पॉइंट आ जाता है कि कोई एप्लीकेशन अगर लोन एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पर लोन नहीं दे रहा, लोन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक फेक लोन एप्लीकेशन होता है। अब यहाँ पर बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि अपडेट और रिलीज डेट के बारे में ज़्यादातर खास बात नहीं करेंगे। हो सकता है इन्होंने अपडेट बाद में करना हो या रिलीज़ किया हो उसी दिन अपडेट कर दिया है, तो ये ज़्यादा एक मेन पॉइंट नहीं होता, लेकिन डाउट का पॉइंट कई बार ये रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन को ओपन करके, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते हैं भाई। एप्लीकेशन को जैसे ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले परमिशन देनी होती है सारी। तो भाई मैं एक चीज़ कहूँगा, वीडियो कंप्लीट जरूर वॉच किया करें भाई, क्योंकि आपका ही चैनल है, आप जिसे इतना ज़्यादा बड़ा करेंगे ये आपके लिए ही बेनिफिट होगा। अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है भाई। मैंने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। लेकिन आप जैसे अकाउंट को क्रिएट नहीं करते हैं तो भाई इसका इंटरफेस कुछ अलग ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब मेरा ये अकाउंट है जहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, और होम वाले पर आ जाता हूँ। अब अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा, जहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर लोन अमाउंट मिनिमम इतना से इतना मिल सकता है, लो इंटरेस्ट रेट इतना होगा। मतलब ये टोटली लो का आपको बता देता हूँ, 0.05% आपको दिखा रहा है। तो मतलब ये डेली का है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इसका अगर मंथली की बात कर ले तो ये आपका 2.1% के आसपास बैठता है, मतलब मंथली आपका 2% के आसपास लोन मिलता है आपको। टेन्योर आपका 91 देश से रखा है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मेंशन है प्ले स्टोर पर बिल्कुल नहीं किया। अगर जब भी कोई लोन एप्लीकेशन होता है तो उससे अपनी डिटेल होती है, किस तरह का एप्लीकेशन है, वो सारी की सारी जो है अबाउट दिस एप्लीकेशन के अंदर प्ले स्टोर पर उसे मेंशन करनी होती है। अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करते हैं। अब जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं बस पहला ही ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है कि हमें यहाँ पर जो है सेल्फी वाला ये सारी चीज़ें फिल करनी होगी। आप कहेंगे भाई पहला ऑप्शन आपके सामने ऐसा क्यों आया, हमारे सामने बिल्कुल नहीं आता है। तो बता देता हूँ कि एप्लीकेशन पहले भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल था, इस चीज़ को ध्यान रखना। मेरा एक सेकंड चैनल है जो काफ़ी पुराना है, उस पर आप इस वीडियो को चेकआउट करेंगे तो मैंने काफ़ी पहले ही वीडियो को अपलोड किया, वहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन के अंदर डाटा सभी फिल कर दे रहा है, और लास्ट का पॉइंट है वो मैंने छोड़ दिया था। तो इसलिए वापस मैंने अकाउंट को ओपन किया ना, तो ये सारी चीज़ें सेम आ चुकी है मेरे सामने। और बता देता हूँ ये एक बार प्ले स्टोर से रिमूव भी हो गया और फिर ये प्ले स्टोर पर वापस कहीं ना कहीं एप्लीकेशन आया है। अब कई लोग मानते हैं कि भाई यार कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आया है वापस पहले जा चुका है, रिमूव हो चुका है, वापस आया, तो जेन्युइन एप्लीकेशन। भाई जेन्युइन कैसे होगा भाई, जब खुद ब खुद सोचिए, जब इन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया, प्ले स्टोर पर दिखा कुछ हो रहा है, रियल के अंदर कुछ और कर रहा है, अंदर कुछ काम, तो मतलब कुछ ना कुछ गलत वाला काम है। अब कहेंगे आपकी सेल्फी अपलोड करनी है, आधार कार्ड है, तो भाई यहाँ पर एक डाउट का पॉइंट आता है कि कोई भी एप्लीकेशन आपका आधार वेरिफिकेशन है, वो जो है मोबाइल का पिक्चर होगा, मोबाइल से आप जो पिक्चर अपलोड करते हैं फ़ोटो आधार कार्ड की, उससे कभी नहीं करेगा। जेन्युइन एप्लीकेशन होगा तो एक डिजी लॉकर से आपको डायरेक्टली करने वाला है। दूसरा, एप्लीकेशन का पैन कार्ड जो है, फ़ोटोज़ नहीं मांगते एप्लीकेशन, वो डायरेक्टली आपसे पैन कार्ड का नंबर मांगते हैं, और जो नंबर होता है ना एक जेन्युइन, ध्यान रखना
जब भी कोई एप्लीकेशन का जेन्युइन नंबर होता है पैन कार्ड का, वो पैन कार्ड का नंबर डालते ही आपको 100% वेरीफाई कर देगा कि ये किस व्यक्ति का। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर आपने पैन कार्ड का नंबर डाला और मान लीजिए आपको पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब जो आपने पैन कार्ड नंबर डाला है यानी इंडिया के अंदर, अगर वो रियल के अंदर वेरीफाई करे आपको, मतलब वो गलत पैन कार्ड नंबर डाला फिर भी आपको वेरीफाई करके बता दे, तो मतलब वो एप्लीकेशन टोटली फेक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा, सेल्फी की ज़रूरत नहीं होती है। जब कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन होगा तो आपका फेस जो आपको यहाँ पर जो है केवाईसी होगी वो वीडियो के थ्रू करता है। कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लोन लेना है तो मैं आपको पर्सनली ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप उस एप्लीकेशन से लोन लीजिए, लेकिन वो एप्लीकेशन एक जेन्युइन लोन एप्लीकेशन है, बस इसलिए आपको मैं सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब आप यहाँ पर उससे ले सकते हैं। देखिए, मैं किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी तो शायद इस चैनल पर मेरे सब्सक्राइबर ही कंप्लीट नहीं हुए, शायद 5 या 6 सब्सक्राइबर होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे मेरे इस चैनल पर। तो भाई पेड प्रमोशन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए। दूसरी बात है, उस एप्लीकेशन का नवी एप्लीकेशन, आप उस एप्लीकेशन पर अगर रियल के अंदर लोन लेंगे ना, क्योंकि वो जेन्युइन एप्लीकेशन है, तो वहाँ पर आपका जो फेस होगा ना उसका वेरीफाई है वहाँ का जो इम्प्लॉय होगा वो खुद ब खुद करेगा। क्योंकि जब जेन्युइन एप्लीकेशन ऐसा काम करते हैं ना, तो आपको रियलिटी के अंदर पता चल जाएगा कि फेक और रियल एप्लीकेशन कौन से होते हैं। बस मेरा उतना बताना था। बाकी आप लोन नहीं लेना चाहते उस एप्लीकेशन से मत लीजिए, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही किसी तरह का मैं उस एप्लीकेशन का पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कमेंट के अंदर लोग पूछते हैं कि भाई कोई जेन्युइन एप्लीकेशन हो तो बता दो, क्योंकि मैं जैसे मनी व्यू हुआ था, ऐसे एप्लीकेशन को सजेस्ट नहीं करता हूँ मैं ज़्यादातर। ऐसे एप्लीकेशन होते हैं उन्हीं को ज़्यादा सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेना या नहीं लेना वो आपका काम है, लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको लेना ही है उससे, आपकी मर्जी है। मेरा काम था एक ऐसा एप्लीकेशन बताना, अगर आपको कुछ हेल्प मिल सके उस एप्लीकेशन से मेरे थ्रू तो वो बेटर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, तो मतलब एक एप्लीकेशन ये टोटली 100% फेक एप्लीकेशन है। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आपने किसी तरह से कुछ भी करके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब अपलोड किया, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया, आपके लिए लोन अप्लाई हो चुका है, लोन आप ले चुके हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखना भाई, अगर आपने ऐसे मोबाइल से किया है जिसके अंदर आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका यहाँ पर जो है इमेजेस सब कुछ हो, तो भाई मैं कहूँगा रीपेमेंट करने में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बार बार परेशान कर रहे हैं रीपेमेंट करने के बाद या नहीं करना चाहते, तो भाई उसका एक ही सॉल्यूशन है कि भाई अपने कॉल्स है उनके जो जितने कॉल्स आ रहे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए, व्हाट्सएप पर अवेयरनेस का स्टेटस लगाइए, और ट्रू कॉलर के अंदर भी कुछ ऑप्शंस होते हैं ब्लॉक वाले जो अननोन नंबर से आते हैं, उनको वो ऑप्शन स्टार्ट कीजिए। यही चीज़ें आपको करनी है, और जितना जल्दी हो सके अपने जो यहाँ पर जो है इमेजेस होती है मोबाइल के अंदर, उसको दूसरे मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कीजिए या कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से उनको डिलीट कीजिए। ये एक सेफ तरीका होता है। हम यहाँ पर जो कॉल्स आते हैं उनको हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो इमेजेस होती है अगर उनका गलत मिसयूज हो जाता है तो उनको हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। एप्लीकेशन एक टोटली फेक एंड फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, और ये पर्सनली आपको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान रखना, मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, लेना तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, किसी तरह से आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।